दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर। विनवत हाँ कर जोर के गुरु शरणागत तो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जीवन जुआ में हार से बचो। अधिकतर लोग जीवन जुआ से हार जाते हैं। इस पर साहेब बड़े अच्छे अपनी बात रखते हैं। साखी नंबर साहब, साखी नंबर है 47। बिंड डाड़े जग डाड़िया सोरठ फरिया डांड। बाट निहारे लोभिया गुरते मीठी खाड़। संसार के लोगों को किसी ने दंडित नहीं किया है। बिन डांडे जग डांडिया, किंतु ये अपने अज्ञानवश स्वयं ही दंडित हुआ है। सोरठ परिया डांड, इसका मानव जीवन रूपी जुआ व्यर्थ गया। बाट निहारे लोभिया गुड़ते मीठा खाड़। ये सुख के लोभी अपने कल्याण की इच्छा का दांव हार गए। गुड़ से शक्कर मीठा होता है, परंतु ये गुड़ को शक्कर न बना सके, अर्थात जीवन को तपाकर आध्यात्मिक लाभ न दे सके। मानव जीवन एक जुआ है। मनुष्य इसमें अपने कल्याण की इच्छा का दांव लगाता है, अपनी समझ के अनुसार श्रम भी करता है, परंतु समझ ठीक न होने से यह जीवन जुआ में कल्याण की बाजी हार जाता है। वह गुड़ को शक्कर नहीं समझ पाता, अर्थात अपने कच्चे माल को पक्का नहीं बना पाता। जीवन को तपाकर उसे ऊंच नहीं बना पाता। यही जीवन की सबसे बड़ी हार है। किसी हारे हुए जुआड़ी को देखो, उसकी कितनी दयनीय दशा होती है। ऋग्वेद के ऋषि कवस ने जुआड़ी की दशा का चित्रण खींचा है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त में सुसज्जित है। उसमें वे केवल 10वें तथा 11वें मंत्र का अर्थ यही देखे। जुआड़ी की स्त्री दीनहीन वेश में यातना भोगती रहती है। पुत्र कहाँ कहाँ घुमा करता है, ऐसा सोचकर जुआड़ी की माता व्याकुल रहा करती है। जो जुआड़ी को उधार देता है वह इस संदेह में रहता है कि मेरा धन फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जुआड़ी बेचारा दूसरे के घर में रात काटता रहता है। अपनी स्त्री की दशा देखकर जुआड़ी का हृदय फटा करता है। अन्य स्त्रियों का सौभाग्य और सुंदर अटालिका देखकर जुआड़ी को संतोष होता है। जो जुआड़ी प्रातःकाल घोड़ी की सवार पर आता है, वही संध्या समय दरिद्र के समान जाड़े से बचने के लिए आग तापता है। शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहता। अर्थात जो जुआड़ी घोड़े पर बैठकर आता है, एकदम ठाठ और सुसज्जित होकर के आता है, वही शाम को जब लौटता है तो सब कुछ हारा हुआ होता है। उनके साथ घोड़ा भी नहीं रहता है, उनके सुंदर वस्त्र भी नहीं होते हैं। एकदम मुख लटकाए झुकाए शर्म संकोच से भरा हुआ उनका जीवन होता है। तो इस प्रकार जीवन जुआ को जो हार जाता है, यह जीवन हमारा एक जुआ है। और हर साधक, हर मनुष्य कल्याण की इच्छुक लेकर के, कल्याण का लाभ या जीत लेकर के आता है, लेकिन जीवन के संध्या काल में या जीवन के संध्या के समय में जब लौटता है तो हारा हुआ जुआड़ी की तरह सिर झुकाए हुए पश्चाताप की आंखों में वह लौटता है। संसार में देखो तो लगेगा कि अधिकतम लोग अपने जीवन जुआ को हार गए हैं। जीवन जितना बीतता जाए
जीवन में सुख शांति प्रसन्नता बढ़ते जाए तो यह जीवन जुआ में जीत हुई। परंतु देखो, संसार को निर्धन दुखी है, धनी दुखी है, पुत्रहीन दुखी है, पुत्रवान दुखी है, मूढ़ दुखी है, चतुर दुखी है और अशिक्षित दुखी है, विद्वान दुखी है, अकिंचन दुखी है, संपन्न दुखी है, तिरस्कृत दुखी है, सम्मानित दुखी है। इन बाहरी प्राणी पदार्थ एवं प्रतिष्ठा से भला स्थायी प्रसन्नता कैसे मिल सकती है? बिना सच्ची समझ और पवित्र आचरण के ये हम बाहरी भवन एवं उद्यान से भीतर का नंदनवन कैसे खिल सकता है? सद्गुरु कहते हैं कि बिन डांडे जग डांडिया, बिना दंडित के संसार के लोग दंडित हुए हैं। इस मनुष्यों को न कोई भगवान दंड दे रहा है और न कोई शैतान। ये अपने अज्ञान और मन वाणी तथा इंद्रियों के दुष्कर्मवश दंडित हो गए हैं। बाट निहारे लोभिया, संसार की चीजों में लोभ मोह करने से संसार में हार होगी ही। राम को वनवास का दंड कौन दिया? उन्हीं की भूल। लेकिन वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड का चौथा सर्ग दशरथ द्वारा राम को युवराज बनाने की बात कहने पर राम उसका प्रतिवाद नहीं करते कि भरत तथा शत्रुघ्न को भी उनके ननिहाल से बुला ले। राम गद्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े समय में दशरथ पुनः राम को बुलाते हैं और कल ही तुम्हारा तिलक हो जाना चाहिए। जब तक भरत अयोध्या से दूर है तब तक हो जाना चाहिए। यद्यपि वे सज्जन हैं, तुम्हारे प्रेमी हैं, परंतु सज्जन का भी समय से मन बदल जाता है। इस पर राम एक वचन भी नहीं कहते और प्रस्ताव स्वीकार कर उनके लिए अनुष्ठान में लग जाते। वन जाकर भी उनके दुख क्यों बढ़ते हैं? कथन अनुसार वे शूर्पणखा का धैर्यपूर्वक दूसरे तरीके से निवारण, जैसे मरीच को बिना फल के बाण से 7 योजन दूर फेंक दिया था, वैसे शूर्पणखा को भी लंका फेंक देते। उनके नाक का ना काटते तो कितना सुंदर था। इतना ही नहीं, राम और सीता अनेक दोनों ही सुंदर मृग के लोभ में पढ़कर लक्ष्मण की चेतावनी की भी अवहेलना कर देते हैं और चमकते हुए मृग के पीछे दौड़ते हैं। यही इससे उनके जीवन में दुख गहराता है। आगे चलकर इस अपनी नैतिकता के प्रकटन से बाली को भी छिपकर मारते हैं। उनके जीवन में दुख निरंतर बढ़ता जाता है। कौरवों तथा पांडवों को किसने दुखी किया? आपस में राग द्वेष तथा जुआ जैसे अधम काम ने। उसमें भी राज्य को, स्वयं को, भाई को, यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी तक को जुआ में दांव पर लगा देता है। इससे अधिक दुख की निमंत्रण देने का और क्या साधन हो सकता है? यादवों के विनाश का दुख क्यों हुआ? क्या किसी दूसरे ने इनको दुख दिया? उनके अपने स्वयं के रागद्वेष तथा मनोमलिनता ने उन्हें तोड़कर तथा उनका सर्वनाश करके रख दिया। कोई दूसरा हमें दुख नहीं दे सकता। हमारे मन के लोभ मोह से हमारी बुद्धि में भ्रम पड़ता है और बुद्धि भ्रम होने से हम गलत काम करते हैं। ऊपर राम, कृष्ण, पांडव आदि के उदाहरण इसलिए दिए गए कि हम समझ लें कि बड़े बड़े लोग भी लोभ मोह में फंसकर जीवन की बाजी हारते हैं और जीवन में दुख उठाते हैं। फिर हम किस खेत की मूली हैं? बाट निहारे लोभिया। यहाँ लोभिया शब्द से जीवन की सारी कमजोरियों का व्यंजना है।
लोभी व्यक्ति सर्वाधिक कमजोर आदमी होता है। संसारिक प्राणी पदार्थों के लोभ मोह में पड़कर ही हम प्रपंच में फंसते हैं और अपने कल्याण की बाजी हार जाते हैं। इस जीवन में त्यागी ही सुखी हो सकता है, लोभी एवं भोगी नहीं। जीवन में सुख का रहस्य अनासक्त ही है। सब तरफ से पूर्ण अनासक्त व्यक्ति पूर्ण सुखी हो सकता है। जीवन के यथार्थ को जो व्यक्ति समझता है वह अपने जीवन को त्यागमय बिताना चाहता है। जिस जिस चीज़ों से हम जुड़ते हैं, जिस जिस चीज़ों से हम चिपकते हैं, जिस जिस चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं, उन चीज़ों से सिवाय दुख के कुछ मिलता नहीं है। ये निश्चित जानिए, बाहर से जो भी चीज़ के प्रति हम मोह करेंगे उसको पाने के लिए दौड़ेंगे, और पाने के लिए दौड़ेंगे तो जितना हम उसके पीछे दौड़ेंगे उतना ही वे हमसे दूर होते चले जाएंगे। और केवल राम ही मृग तृष्णा के पीछे नहीं भागते, राम ही केवल स्वर्ण मृग के पीछे नहीं भागते, हम लोग भी स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहे हैं। कहीं एडवर्टाइज दिखा गए फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उस चमकदार चीज़ों के पीछे दौड़े चले जाते हैं। ये भी स्वर्ण मृग के पीछे भागना है। अंततः पता चलता है कि वो तो मृग स्वर्ण का था ही नहीं। वो चीज़ जिनके लिए हम दौड़े चले जा रहे थे, वो पदार्थ जिनको पाने के लिए हम लपक रहे थे, निरंतर दौड़ रहे थे, वास्तव में वो चीज़ थी ही नहीं। ये मृग तृष्णा है। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में धूप की लहरी को देख करके पानी समझ बैठता है मृग और दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है, और गर्मी तेज होने से प्यास और बढ़ती चली जाती है। अन्यतः उनको पानी न मिलने से मृग अपने प्राण को गंवा देता है। ठीक ऐसा ही हम सुख के लोभ में, पद के लोभ में और न जाने कैसे कैसे कृत्य करते उसको पाने के लिए दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। अन्यतः पता लगा जिसको हमने सोना समझा था वो तो मिट्टी निकला। इसलिए पंटू दास जी ने बड़ा सुंदर कहा, अरे देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। ये दुनिया में कुछ और साँच हो या ना हो, मरना तो सत्य है। जो भी आए हैं उसको एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन रूपी जुआ को जीतने के लिए एक ही यत्न है, एक ही प्रयास है, एक ही साधन है, त्याग। त्याग बिना नहीं बाची हो, चाहे जहां बिकाओ, गुरु के बिके बिके नहीं और के बिके बिकाओ। और जगह बिकोगे, संसारिक चीजों में बिकोगे, पत्नी बच्चों घर द्वार मकान में बिकोगे तो बिक जाओगे, लेकिन गुरु के बिके बिके नहीं, गुरु के चरणों शरणों में बिक जाओगे। त्याग को अपने जीवन में अंगीकार लगाओगे, त्यागमय पूर्ण जीवन जियोगे, अपने जीवन को जीत जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं ये जीवन रूपी जुआ है, इसमें जीतने का एक ही माध्यम है, त्याग रूपी साधन को अपनाओ और निश्चित हर चीज को त्याग दोगे। अपने जीवन में जो भी चीज चिपका कर रखोगे उससे तो हार जाओगे, लेकिन त्याग को त्यागने में कौन से दुख है। ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन किस चीज को चाहिए तो उनके लिए दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, गुलामी करना पड़ेगा। और वो भी जरूरी नहीं कि वो चीज़ मिल जाए तुम्हारे पास स्थायी रह जाए, क्योंकि जो चीज़ मिलती है वो चीज़ तो मिल गई, लेकिन और तृष्णा हमारी बढ़ गई। कभी कल्पना करते थे हम, पैदल चलते थे, स्कूल जाते थे 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, सोचते थे एक साइकिल होता तो बड़े शान से जाता। आज साइकिल का लोगों के पास बाइक भी आ गई, कार भी आ गए, फिर भी तृप्त नहीं, और की चाहना बढ़ती चली जाती है। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है।
जो चीज़ मिल जाती है 2 कौड़ी की हो जाती है। कभी सोचते थे हमारे पास ये चीज़ आ जाती तो जीवन में तृप्त हो गए होते। गृहस्थ लोग सोचते हैं जीवन में एक शादी हो जाए, पत्नी आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक गृहस्थ कह रहे थे कि गुरुजी मेरे एक लड़का है, 3 बिटिया है, बस शादी हो जाए फिर मैं तो साधु हो जाऊंगा। अब वो बच्चों के बच्चे आ गए, अब स्कूल जाने लगे। हमने कहा चलो भाई साहू जी अब हमारे साथ चलो। कहे गुरुजी बच्चे के बच्चे तो आ गए लेकिन बिंदनी कहे में नहीं, लड़के को तकलीफ देता। अब उनकी समस्या और बढ़ गई। समस्याओं का कोई अंत नहीं है। बिटियों की तो शादी कर दी है गुरुजी, लेकिन एक बिटिया तलाक ले ली है। उनकी घर में अब निवारण कैसे हो, निर्वाह कैसे हो, अब उसी में चिंता लगी रहती है। उसी में बुनता रहता हूँ कैसे करूँ, तलाक दिलवा दूँ कि दूसरी शादी कर दूँ, इसी मन में बना रहता। तो समस्या का कोई अंत नहीं, मृग तृष्णा है ये। इसलिए जीवन जुआ में जितना चाहते हो तो एक ही है, अनासक्ति पूर्वक इस संसार में जिए। गुड़ तो मीठे खाण, गुड़ से शक्कर मीठा होता है, परंतु गुड़ से शक्कर बनाने में परिश्रम है। इसी प्रकार संसारिक वस्तुओं से संपन्न भौतिकता से आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ जीवन सच्चे अर्थों में सुखी होता है, परंतु इसके लिए मनुष्य को त्याग और तप करना पड़ता है। गुड़ सच्चा माल है, गुड़ कच्चा माल है और उनको शक्कर बनाने पर पक्का माल बन जाता है। भौतिक जीवन एक कच्चा माल है, परंतु जब यह आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है तब पक्का माल बन जाता है, किंतु इसके लिए श्रम करना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल कमाते खाते हुए साधारण जीवन ही न जिए, किंतु अपनी आत्मा को, अपने आपा को एवं अपने स्वरूप को पहचानने इंद्रियों के मलिन भोगों का त्याग करे, मन के राग द्वेष का त्याग करे, चित्त को निर्मल करे, अपने स्वरूप में स्थित होवे, जीवन की सर्वोच्च दशा को प्राप्त करे। आगे साखी 48 नंबर। मलिया गिर के बास में वृक्ष रहा सब कोय, कहबे को चंदन भया मलिया गिरी ना हो। मलियागिरी के बास में बेधा ढाक, मलियागिरी के बास में वृक्ष रहा सब गोय। मलियागिरी के जो जंगल होते हैं उसमें बहुत से और जंगल होते हैं, बहुत से और झाड़ होते हैं। मलियागिरी की सुगंध में उनके आसपास के सारे वृक्ष ओतप्रोत हो जाते हैं। जिस प्रकार सागर के किनारे रहोगे तो सागर में जल होता है और जल की शीतलता आपको मिलती है। रेगिस्तान में आप रेत के निकट होते हैं तो जब रेगिस्तान के रेत तप जाते हैं तो आपको गर्मी मिलती है। आपकी संगत जैसी हो जाएगी, जिसके निकटता आपकी हो जाएगी वैसे आप हो जाएंगे। तो सागर पानी, नदी के किनारे आप जाएंगे तो नदी की पानी की जो शीतलता है आपको ठंडकता कर देगी, और अगर रेगिस्तान के बालुओं के निकट आप रहेंगे तो रेत के जो तपन है उससे आप तप जाएंगे। इसी प्रकार मलियागिरी की सुगंध से उनके आसपास के सारे वृक्ष सुगंध से ओतप्रोत हो जाते हैं। वे कहने मात्र से तो चंदन बन जाते हैं, परंतु मलियागिरी नहीं हो सकते। इसी प्रकार चेतना की चैतन्यता में पूर्ण शरीर चैतन्यवत प्रतीत होता है, परंतु शरीर मूलतः चेतन नहीं हो सकता। चेतन के निकटता पाकर के ये जड़ शरीर जो 5 तत्वों से निर्मित है, हमारे करुणेंद्र साहब कल कह रहे थे, छित जल पावक गगन शमीरा, ये 5 तत्व यह अधम शरीरा, हमारे 5 तत्वों से अधम शरीर बना हुआ है। ये गंदगी का पिटारा है, ये जड़ शरीर है। लेकिन ये चैतन्य के निकटता पाकर के, चैतन्य का संग पाकर के ये शरीर हमें चैतन्य भासने लगता है। और यही कारण है कि हम इसको चेतन मान बैठते हैं, इस शरीर को मैं मान बैठता हूँ।
इसलिए किसी शायर ने कहा था, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, सब पापों का ये पुत्र है, सब पापों का यह बाप है। जीवन में अगर शरीर को चैतन्य मान लेते हो कि मैं शरीर हूँ, चेतन ये शरीर है, तो पाप करना शुरू कर दोगे, क्योंकि शरीर को ही बलिष्ठ बनाने में लग जाओगे, शरीर को ही सुंदर बनाने में लग जाओगे। लेकिन शरीर को चाहे कितना सुंदर बना दो, ये शरीर तो रोज विकृत हो रहा है। देखो कितने अच्छे से अच्छे चीज इस शरीर में डालते हो, अंततः शाम को वो समय मैल बन जाता है, गंदगी बन जाती है, निकालना पड़ता है। किसी कारणवश ये शरीर खराब हो जाए, गंदगी ना निकाल पाए, तो ये शरीर ही जल्दी खराब हो जाए, दुर्गंध से भर जाए। इसलिए कहते हैं कुछ लोग, ये गंदगी का पिटारा है ना, ये शरीर एक गंदगी का पिटारा है। इसलिए ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर की एक साधन है। जिस प्रकार हम फावड़ा कुदाल से खेतों में फसल उगाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है, फावड़ा कुदाल और खुरपी घास निकालने के लिए, इसी प्रकार अभी अगर हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो ये साधन रूपी शरीर की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार खुरपी फावड़ा कुदाल से हम खेतों को साफ करके सुंदर फसल पैदा करते हैं, इसी प्रकार आत्म कल्याण रूपी अगर फसल चाहते हैं, तो ये शरीर रूपी साधन से अपने मन रूपी खेत को शुद्ध बनाने के लिए ये साधन की आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं, मलियागिरी के बाद से बहुत से पेड़ हो जाए, कहने भर का तो मलियागिरी है, लेकिन मलियागिरी नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर चेतन के निकट पाकर, चेतन के सानिध्य पाकर चैतन्यतापूर्ण भासता तो है, लेकिन हकीकत में चेतन नहीं हो जाता। उक्त साखी अनुयुक्ति अलंकार में कही गई है। पूरी साखी में ऊपरी तौर से मलियागिरी, उनकी भास, अन्य वृक्ष आदि का वर्णन है, परंतु उनकी व्यंजना चेतन और जड़ देह की तरफ है। मलियागिरी की सुगंध से अन्य वृक्षों में सुगंध आ सकती है, परंतु ये सारे वृक्ष मलियागिरी नहीं हो सकते। इसी प्रकार जीव के संसर्ग से यह जड़ काया चेतनवत भासती है, परंतु यह शुद्ध चेतन नहीं हो सकती। जीव अलग है और शरीर अलग है। जैसे गाड़ी में चालक बैठकर गाड़ी चलाता है, वैसे शरीर में स्थिर होकर जीव शरीर को चलाता है। जैसे मकान में रहने वाला मकान मालिक मकान से अलग है, वैसे शरीर में रहने वाला जीव शरीर से अलग है। जीव शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है, यही सारे दुखों का कारण है। शरीर को अपना स्वरूप मान लेने पर उसका अहंकार होता है, फिर काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि सारे विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर में अहंता ममता करके ही तो सारे दुख उत्पन्न होते हैं। यदि हम एकांत में बैठ करके या लेटे हुए ही मन में विचार करें कि शरीर मिट गया, जला दिया गया, राख होकर उड़ गया, मेरे पास शरीर नहीं है, मैं केवल शुद्ध चेतन हूँ, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या दुख रहेगा? सारे दुख शरीर के अहंकार से पैदा होते हैं। शरीर तो केवल कल्याण साधन है। जैसे पतरी भोजन करने के लिए मिलता है, पतरी जान गए? पतरी डिस्पोजल आजकल आ गया है, वो जिसमें भोजन हम करते हैं, वो भोजन, वो पतरी का उपयोग कब तक है? जब तक हम भोजन कर ले, उसके बाद ले जा करके हम घूर में डाल देते हैं, व्यर्थ हो जाता है। कुत्ते फिर उस पत्तल को चाटते, पेट भरते। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार पत्तल से हम भोजन करने के बाद पत्तल व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर है। शरीर तो केवल कल्याण साधन है। जैसे पतरी भोजन के लिए मिलती है, भोजन करने के बाद वह व्यर्थ हो जाती है, वैसे शरीर केवल आत्म कल्याण एवं पर सेवा का साधन मात्र है। अंत में यह एक दिन निरर्थक हो जाता है।
साधक को चाहिए कि वह अपने मन को देह अभिमान के ज्वर से मुक्त करे। देह अभिमान फोड़ा है, पीड़ा है, क्लेश है, मैं केवल शुद्ध चेतन हूँ। इस वास्तविक भाव में निमग्न रहने पर साधक कृतार्थ हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहता है, जिस व्यक्ति ने जान लिया कि अयमस्यम, मैं यह चेतन पुरुष हूँ, वह किस इच्छा एवं किस कामना से शरीर के पीछे चलकर जन्म मरण के बुखार को चढ़ाए रखेगा। इस प्रकार जो यथार्थ को समझ जाता है, जीवन के हकीकत को समझ जाता है कि शरीर मेरा नहीं है बल्कि शरीर एक साधन है, शरीर एक साधन है, इस यथार्थ को जो व्यक्ति समझ जाता है वो फिर इसका उपयोग कर लेता। उपयोग इतना है कि साधन के माध्यम से चित्त को निर्मल करके अपनी आत्म कल्याण करना है, और आत्म कल्याण करने के बाद ये शरीर को कोई जलाए, कोई जारे, कोई गाड़े माटी, अंत समय इसका यही गति होती है। कोई जला देते हैं, कोई गाड़ देता है। फारसी लोग जंगल के एकांत में ले जा कर के छोड़ देते हैं। फिर कहा जाता है शंख बजाते हैं, जंगल के पशु पक्षी उड़ करके चले आते हैं, चल करके चले आते हैं और उस शरीर को अपना भोजन बना लेते हैं। तो अपने अपने रीति रिवाज से लोग इस शरीर को त्याग करके जंगल में त्याग देते हैं, कोई कब्र में गाड़ देते हैं, कोई जला देते हैं, कोई जारे, कोई गाड़े माटी। अंत समय इस प्रकार ये शरीर की गति होती है। इस शरीर की गति दुर्गति हो इसके पहले हमें इसका उपयोग कर लेना, और उपयोग यही है कि अपना काम कल्याण के क्षेत्र में करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु